मित्रों नमस्कार। आदर्श डॉक्टर कॉलम के तहत आज हम मिलने आए हैं बरेली के एमएस ऑर्थोपेडिक अर्थात हड्डी के बड़े डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब के पास। ये वही डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात डॉक्टर्स की संस्था के सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं और आपके अध्यक्ष काल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है। आज बहुत बहुत दूर से डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के पास मरीज आते हैं, दुर्लभ मरीज आते हैं, घुटने बदलने, कूला बदलने, ऐसे जटिल सर्जरी आप करने में महारत हासिल है, सिद्धहस्त हैं। आज आपसे बात करते हैं जाड़े के दिनों में किस तरीके से हो सकती हैं बीमारियां, हड्डियों को कैसे बचा के रखें, हमारा दिनचर्या कैसी हो और क्या सावधानियां बरतें, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से। गौर से सुनिए उनकी बात। नमस्कार। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं बरेली में हड्डी के बड़े डॉक्टर, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन। जोड़ों को भी बदलते हैं। गंभीरतम इलाजों के लिए लोग इनके पास आते हैं बरेली और आसपास जिलों से। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आने वाले जाड़ों के दिनों में क्या ध्यान रखें जोड़ों के रोगी, हड्डी के रोगी। नमस्कार गंभीर जी, नमस्कार बरेली। जाड़ों के मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो शरीर की जो रक्त वाहिकाएं हैं वो संकुचित हो जाती हैं और उनके संकुचित होने से जो बॉडी का तापमान है पेरिफेरल पार्ट्स का वो उतना मेंटेन नहीं रह पाता है और जब तापमान कम होता है तो शरीर में जो प्राकृतिक निर्माण की प्रक्रिया है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होने लगता है और यदि किसी को पुरानी बीमारी है गठिया की, स्पॉन्डिलाइटिस की, कमर दर्द की, जोड़ों के दर्द की, नसों की, तो वो प्राकृतिक रूप से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब बीमारी बढ़ती है तो ऐसे में जो ध्यान रखने वाली बात है कि शरीर के तापमान को ठीक रखें और वो तभी ठीक रह सकता है जब आप वस्त्रों को ठीक से पहनें। जैसे हाथों को दस्ताने ढके रहें। यदि आप सफ़र में बाहर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल से आप पैदल हैं और सुबह सुबह का टाइम है, ठंड बहुत है, तो आप कम से कम अपने कानों को ढक के रखें। यदि आपके कान खुले हुए हैं तो कानों का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ ठंड जल्दी पकड़ता है और ठंड पकड़ने के कारण कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को बेल्स पैरालिसिस हो जाती है, यानी यहाँ जो नस होती है उसमें स्वेलिंग आती है, वो नस दिमाग से निकल के आती है और बहुत छोटे छेद से निकल के आती है। सूजन होने से उसमें दबाव बढ़ता है तो वो नस पैरालाइज हो जाती है और अक्सर मुंह टेढ़े हो जाते हैं। तो अगर हम देखें विभिन्न प्रकार की गठियाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, विभिन्न प्रकार की स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डॉर्सल स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी, इन सभी के मरीजों में ठंड के मौसम में दर्द बढ़ जाता है। जी, क्या सावधानियां रखें जो तकलीफें ना हो जो आप बता रहे हैं? देखिए, मुख्य कारण है टेम्परेचर का कम होना और टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहे, कमरे का भी बाहर का भी, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर हम जब बाहर निकलें ठंड के मौसम में तो हम पूरे कपड़े पहने। और मैंने और आपने अक्सर देखा होगा जो उत्सव होते हैं, बहुत से फंक्शंस, उनमें महिलाएं अक्सर कम कपड़े पहन के जाती हैं। फैशन कह सकते हैं इसको, लेकिन फैशन अपनी जगह पे है, उससे पहले है शरीर का स्वास्थ्य। हमारी ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में महिलाएं इस मौसम में ज़्यादा होती हैं और मुझे लगता है इसका एक कारण उत्सव में कम कपड़े पहनना भी है। तो अपने बदन को ढक के रखें। फैशन अपनी जगह पे है, स्वास्थ्य अपनी जगह पे है। प्रॉपर दस्ताने पहन के निकलें, टोपा या मफलर पहन के निकलें, ठंड ज़्यादा है तो पैरों में मोजे पहने और वूलन हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपरली आप स्वेटर या कोट पहन के निकलें। तो मुख्य मकसद है ठंड से अपने आप को बचाना, क्योंकि कारण बीमारी का ठंड है। खान पान में भी कुछ ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें जो फायदेमंद पहुंचा सकती हैं, फायदा दे सकती हैं। खान पान में आप कोल्ड ड्रिंक तो नहीं ले, कम से कम। आजकल फैशन में ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक लोग लेते हैं, आइसक्रीम ना लें, उससे बचें। और विभिन्न प्रकार की गठियाओं में डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस किया है उसके हिसाब से खान पान लें। जैसे आपको मान लीजिए गाउटी आर्थराइटिस है, यानी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है,
तो यूरिक एसिड में टमाटर, खीरा, पालक, पनीर, सोयाबीन, चना, नॉन वेज और इसके साथ साथ दही, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। चिकित्सक आपको बताता भी है, उनको आप ना लें। और आयुर्वेद के हिसाब से और वैसे भी अगर देखा जाए, कहते हैं बादी चीज़ ना खाएं। तो बादी में जो माना गया है और उसको हमने देखा भी है अपनी प्रैक्टिस में, उड़द, गोभी और बैंगन, ये 3 चीज़ें बादी चीज़ कहलाती हैं। ये बात को बढ़ाती हैं, बात पित्त से सब चीज़ जुड़ी रहती है। तो पित्त दोष, बात दोष, इससे बचने के लिए बादी चीज़ें आप ना खाएं। सर, मेरे दर्शक एक सफ़रनामा आपका जानना चाहते हैं। आप बहुत ही यहाँ पर चर्चित डॉक्टर हैं, IMA के प्रेसिडेंट रहे हैं, तमाम पदों को सुशोभित किया है, चुनाव भी आपके देखरेख में अच्छा हुआ है। सफ़रनामा शैक्षिक क्या रहा है आपका? गंभीर जी और बरेली वासियों सबको मैं बताना चाहता हूं कि मैं बरेली का ही रहने वाला हूं और आंवला तहसील में मेरा गांव पड़ता है, ग्राम गुरुगावा। ऐसा कहा जाता है ये गांव गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे बसा हुआ है। और जैसा सब जानते हैं, बगल में आपका ये रामनगर में किला है, उसको भी द्रुपद नगरी के रूप में जाना जाता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूँ जिसका इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। इसके बाद मेरी शिक्षा कक्षा 7 तक गाँव में हुई। गांव के बाद मैं फिर बरेली आया। बरेली में कुंवर दया शंकर इंटर कॉलेज है, उसमें मैं हाई स्कूल तक पढ़ा और यहाँ जाट भवन है भूड़ पे, वहाँ रहता था। इसके पश्चात मैं मुरादाबाद चला गया। मुरादाबाद से ही मैंने अपना इंटर और BSc किया। BSc के बाद मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया उसी दौरान में, और मेरा सिलेक्शन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ हुआ। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी MBBS की परीक्षा ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स लखनऊ मेडिकल कॉलेज से किया। कौन से सन में? मेरा 90 में MS ऑर्थोपेडिक्स हो गया था। उसके बाद मैं एज सीनियर रेजिडेंट न्यूरो सर्जरी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रहा 1 साल। तत्पश्चात फिर मैं बरेली आया, क्योंकि बरेली मेरा जन्मभूमि भी थी और मेरा मन था कि मैं यहाँ आकर के अपने गांव के लोगों की, आसपास के लोगों की सेवा करूं। तो मैंने बरेली को अपनी कर्मभूमि चुना और मेरा बरेली का सफ़रनामा केशरता अस्पताल से शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने केशरता अस्पताल ज्वाइन किया, लगभग 1 साल वहाँ रहा। उसके बाद एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में मोहिनी अस्पताल हम लोगों ने खड़ा किया। फिर एक किराए की बिल्डिंग ली मैंने जनकपुरी में, जो सत्येंद्र अस्पताल से नाम से जानी जाती थी। और आप जनता का मुझे हमेशा बहुत प्रेम मिला। बरेली में ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी सारी नई चीज़ें मैंने शुरू की और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज तक जनता का प्रेम वैसे ही बना हुआ है। सन 2000 में मैंने ये जीवनधारा नाम से अस्पताल शुरू किया। एक MRI सेंटर भी यहाँ शुरू किया डायग्नोस्टिक के रूप में। और कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं फिर पीछे कदम खींच करके अपनी ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस की सेवाएं आज भी आपके सामने दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।